गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग अभी तक हम लोग का सूरदास वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे सेकंड चैप्टर है क्षितिज का। क्षितिज का है काव्यखंड तुलसी दास। ठीक, आज इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके बारे में पहले जानते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में। ठीक, 1532 में। फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है कुछ विद्वानों, जो कुछ विद्वान थे उनका जन्म स्थान जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन, जो तुलसीदास जी थे, इनका बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। मतलब किस तरह से था? इन्होंने अपने बचपन में बहुत ही संघर्ष के साथ जीवन व्यतीत किया। ठीक, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। क्या हुआ था? बचपन में ही इनके माता पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ठीक है, कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। किससे राम भक्ति का मार्ग मिला? गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। इनका जो बचपन था, किस तरह से बचपन इनका जो था, बहुत ही संघर्ष पूर्ण था। ठीक, राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अन्याय राम भक्ति उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है इसमें कि जो इनकी राम भक्ति थी और सृजनात्मक कौशल था, वो क्या था? बहुत ही अच्छा उदाहरण है। किसका? रामचरितमानस का। और उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। जो इनके राम थे वो किस चीज के प्रतीक थे? मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। जो रामचरितमानस है वो क्या है? ये जो था इनका रामचरित मानस उत्तरी भारत का
भारत की जनता के बीच लोकप्रिय है। ठीक है, मानस के अलावा मतलब जो ये रामचरितमानस है, इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं। इनकी रचनाएं कैसी थी, कवितावली, गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली, इनकी ये सब क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। ठीक है, इनका कहाँ कहाँ था, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि इनकी जो थी कवितावली, गीतावली, दोहावली क्या थी, इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं थी। और अवधि और ब्रज, अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं में इन्होंने क्या किया है, वर्णन इसका किया है। दोनों भाषाओं पर अधिकार। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, सन 1623 में मृत्यु कब हुई इनकी, 1623 में काशी में। ठीक, काशी में इनकी मृत्यु हुई, देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में, जो रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं उसकी रचना किसमें की गई है, अवधि में की गई है। और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना किसमें की गई है, ब्रज भाषा में की गई है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है, मतलब जिसमें जो छंद, छंद मतलब क्या होता है, जो इनके पद हैं। ठीक है, इनके जो गीत है वो किस तरह के हैं, वो चौपाई में दिए गए हैं। तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए भी गए। मतलब जो इनके ये चौपाई में तो किया ही गया है वर्णन, लेकिन इसके बीच बीच में क्या है, इसके बीच में दोहे, सोरठे, ठीक है, ये सब चीजों का भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। विनय पत्रिका की रचना गैर पदों में हुई है, मतलब जो विनय पत्रिका उसकी रचना किसमें हुई है, मतलब गा कर गए, मतलब क्या होता है, एक गीत के रूप में किया गया है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। ये हो गया आपका क्या है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ठीक, अब इन्होंने रामचरितमानस में क्या कहा है, जो यहाँ अंश, जो मतलब जो अभी आगे जो आप पद पढ़ोगे उसमें क्या बताया गया है कि यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है।
जो ये अंश है मतलब एक भाग है, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है बाल कांड, मतलब कि जब बचपन में जो राम थे उनके जो बाल बचपना है वहां से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो रामचरितमानस में जो यहाँ से ये छंद हम लोग ने लिया है, किसकी बात किया जा रहा है इसमें? ये छंद तो लिया ही गया है। इसमें परशुराम, राम और लक्ष्मण के बीच जो संवाद मतलब होता है बातचीत, जो बातचीत हुई है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि जो राम थे वो किसका धनुष तोड़ते हैं? परशुराम का। तो उनको जब गुस्सा आता है तो उनसे पूछने के लिए क्या करते हैं? उनके पास आते हैं, कहते हैं कि ये धनुष क्यों तोड़ा गया? तो उसका आंसर कौन देता है? मतलब उसको व्यंग के रूप में यहाँ पे लक्ष्मण परशुराम का जवाब देते। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, पहले पद पढ़ते हैं फिर समझा रहे हैं, उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है? पहला पद है पहला पद हम पढ़ते हैं, समझिएगा धीरे धीरे, ठीक है? नाथ शंभु धनु बंजनी हारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा। आयुषो कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। तनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस भाव समसो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरई अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु नासी रिस्किन्ही गोसाई। ये ही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कहूँ भृगुल केतु। निप बालक काल बस, बोलक ते ही ना संभार। धनु ही सम त्रिपुराधीन, धनु भितती सकल संसार। इसका क्या अर्थ हुआ? यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कहा जा रहा है? यह पंक्ति क्या है? इसमें लक्ष्मण जी और परशुराम जी के मध्य क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। इनके बीच, दो लोग के बीच क्या हो रहा है? यहाँ पे संवाद हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे लक्ष्मण और अभी परशुराम जी क्या कर रहे हैं? बातचीत। अब इनकी बातचीत क्या होती है, सुनो। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। वो क्या कह रहे हैं? राम जी परशुराम जी क्या कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, जो आपके शिव धनुष को तोड़ा गया है, क्या कोई और नहीं, यह आपका कोई एक दास है।
क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। वो कहता है क्यों नहीं मुझसे कहते हो। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे। क्योंकि राम जी क्या कह रहे थे कि राम जी ये कह रहे थे कि यहाँ पर जिसने आपका धनुष को तोड़ा है वहां एक कोई दास है। लेकिन परशुराम का क्या कहना है कि जो दास होते हैं वो एक सेवक होते हैं जो एक सेवा करते हैं। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे परशुराम राम से, वो बता रहे हैं कि जिसने भी मेरा ये धनुष बाण तोड़ा है, मेरा एक शत्रु मतलब होता है दुश्मन। उनका शत्रु कौन था, सहस्त्र बाहु। तो उसकी तुलना किससे कर दी गई है, सहस्त्र बाहु से, कि वो उसी के समान है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। क्या आगे कहते हैं कि जिसने भी इसने इसे तोड़ा है वो इस समाज को क्या करे, तोड़कर आगे अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। वो कह रहा है जिसने भी यहाँ धनुष को तोड़ा है वो अलग, इस समाज जो समाज में सब रह रहे हैं उस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो क्या होगा, सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। तो परशुराम जब ये चीज बोल रहे थे लक्ष्मण क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और उनका अपमान करते हुए बोले। और फिर क्या किया, उनका अपमान किया, बेइज्जती की। बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली। क्या बता रहे लक्ष्मण यहाँ पे, वो कहते हैं कि हम बचपन में क्या किए थे, बहुत से धनुष को तोड़े थे। मैम क्या हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ था क्या? हाँ मैम, पता नहीं क्या हो गया है फोन को आज। मैम की भी क्लास कनेक्ट नहीं हो जाता मैम की, आधे पे हुई, आपकी भी थोड़े बहुत देर से हुई। चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। हम सुन लो क्या बताए अभी तक, समराइज करके तुमको बता दे रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का हो गया था। यस मैम। ठीक, कंप्लीट था, उसको हम समझा दिए थे ना। सूरदास जी के जो थे गोपी और कृष्ण जी के बारे में था। अब हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर है तुलसीदास, ठीक है। यस मैम। रामचरितमानस की रचना किसने की थी, किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। हाँ, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है पहले मैंने उसको बताया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म हुआ था बांदा जिले के राजापुर गांव में। फिर उनकी जो रचनाएं थी, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सब क्या थी, उनकी पत्रिकाएं थी। फिर उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद अब क्या बताया जा रहा है, उनकी मृत्यु के बारे में ही यहाँ तक हो गया। अब ये जो था, ये जो पद है, जैसे आपने सूरदास में पद पढ़ा था ना, बताओ। यस मैम। उसी तरह तुलसीदास में भी पद दिया गया है। तो ये पद लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है, रामचरितमानस के बाल कांड से। जब राम जी अपने उसमें थे, बाल कांड में थे, बचपन के बाद जब उनका स्वयंवर होता है उस टाइम के बारे में वहां से भाग लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है, तुमने सुना होगा कहानी या ये रामायण कि जब राम जी धनुष तोड़ते हैं तो किसका धनुष वो तोड़ते हैं? ये यस मैम लिखा है ना, देखो। यस मैम। वो धनुष तोड़ते हैं ना राम जी, किसका तोड़ते हैं? शिव जी का। वेरी गुड, शिव जी का धनुष को तोड़ते हैं। तो शिव जी का धनुष किसके पास रहता था?
परशुराम भगवान के पास। हाँ, परशुराम के पास रहता था। तो जब उन्होंने तोड़ा था तो उन्होंने क्या किया, वो बहुत ही आवाज आई, एक बड़ी सी क्या हुई, आकाश में बिजली गूंजी और उन्हें पता चला कि मेरा धनुष किसी ने तोड़ा। तो वो दौड़ते हुए लक्ष्मण राम के पास आते हैं, मतलब जहाँ पे तोड़ा गया था। वो पूछते हैं कि किसने मेरा धनुष को तोड़ा था, ठीक है। तो राम जी कहते हैं कि ये धनुष आपके किसी एक दास ने तोड़ा है। और क्या है, तो फिर यहाँ तो परशुराम बता रहे हैं कि जिसने भी यह तोड़ा है वह मेरा बहुत ही बड़ा शत्रु है, शास्त्र बाहु की तरह, ठीक है। उसे समाज से अलग हो जाना चाहिए। अब आगे जो बता रहे सुनो, ठीक है श्रेष्ठ, यस मैम। सुनिए। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर क्या कहते हैं कि बचपन में तो मैंने कितने भी धनुष तोड़े थे, लेकिन आप तो गुस्सा नहीं किए थे उस समय। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? फिर कहते हैं कि इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों उभर रही है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, परशुराम क्या कहते हैं लक्ष्मण से कि इस टाइम तुम काल में हो। काल मतलब क्या होता है, मृत्यु, या ये कह सकते हो बहुत ही कठिन समय, और तुम इस तरह से बोल रहे हो, तो क्या तुम होश में नहीं हो? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है? फिर उसके बाद क्या होता है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभू जोन भूत तौरे, देखा राम नयन के भौरे, छुअत टोट रघुपति हो ना दोसो, मुनि बिनु कज करे कतरूसो, बोले चिते परसों की ओरा, रे सठ सुनहि सुबहो न मोरा, बालको बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदिते क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भोग पिन्हो किन्ही, विपुल बाल मही देवने दीनी, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसो बिलोक महिते कुमारा, मातो पिता ही जनी सोच बस, परसी मही सखी सोर, गर्भय के अर्भक दलन परसु मोर अति घेरो। तो क्या अर्थ हुआ इसका? इस पंक्ति में अब क्या बताया गया है कि लक्ष्मण जी ने राम जी के ऊपर दोष लगने नहीं दिया। लक्ष्मण जी हमेशा क्या करते थे, हमेशा से उनका क्या काम रहता था, राम जी को बचाना, कि उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता था। लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं सुनो, व्याख्या इसकी बता रहे हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारी जहां तक समझ है कि जितने भी धनुष होते हैं वो एक समान होते हैं। पुराने धनुष, हाँ बोलो मैम। भगवान जी ने शिव जी का धनुष कैसे तोड़ दिया? अरे वो हुआ था ना, जब स्वयंवर होता है तो दशरथ जी क्या कहते हैं, बताओ। पता नहीं। अरे स्टोरी नहीं पता रामायण की? वो कहते हैं ना, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी का विवाह सीता जी से होगा। उनका धनुष बहुत शक्तिशाली होगा, वो कैसे तोड़ सकता है? क्या चीज?
वो तो बहुत ताकतवर होगा ना धनुष, तो वो कैसे वो तोड़ेगा? यही तो बात थी, यही तो बात थी, जो इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए वो कोई नहीं तोड़ पाया था। और किसने तोड़ा था? नहीं, तोड़ने की बात नहीं थी, प्रत्यंचा चढ़ाने की बात थी। जैसे धनुष को ताना जाता उसकी बात थी, लेकिन राम जी क्या करते, उसको धनुष को तोड़ देते हैं और फिर सीता जी का विवाह उनसे होता है। ठीक है। यस मैम। पिछले लॉकडाउन में नहीं देखे थे क्या रामायण? इतना सभी लोग रामायण देखे थे। चलिए कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। आगे बोले, आगे यस बोले। मैम। जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक है, मत लेकिन गलत मत जानना। वो कहते हैं कि हमारे जान में, मतलब हमारे समझ में तो सभी धनुष एक से ही है, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ। वो कह रहे हैं जो पुराना धनुष है उसे तोड़ने में कैसी हानि लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। रामचंद्र जी क्या कहते, लक्ष्मण जी क्या बता रहे हैं कि हमारे जो भाई थे राम, वो तो इसे नया समझे थे, परंतु या तो छूते ही टूट गया। वो क्या करे, लेकिन इसे जैसे ही राम जी ने छुआ वैसे ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है मुनि। वो क्या कह रहे लक्ष्मण कि मुनि इसमें कोई भी दोष नहीं है, आप बिना ही कारण इस किस लिए क्रोध करते हैं। वो क्या कह रहे हैं आगे कि परशुराम से कहते मुनि क्या बिना वजह क्यों क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दोस्त, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। वो क्या कह रहे हैं परशुराम जी कि तूने मेरा व्यवहार नहीं देखा है कि मैं किस तरह का इंसान, किस तरह का हूँ। तो कहते हैं मैं तुझे बालक जानकर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक मार भी नहीं रहा हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। वो अपने बारे में क्या बता रहे हैं कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और एक बहुत ही बड़ा क्रोध करने वाला व्यक्ति हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। और कैसा ये विख्यात है, जो क्षत्रिय कुल के लोग होते हैं, वहां एक कास्ट आप लोग जानते होंगे, तो ये जब क्षत्रिय कुल के थे तो इनका शत्रु क्या था, विश्व भर में विख्यात है। मुखिया मतलब अपने मैम? प्रसिद्ध, मतलब ये जो थे परशुराम जी थे वो क्षत्रिय कुल के थे, समझ रहे हो। यस मैम। तो ये कह रहे हैं कि हम जैसे जो शत्रु होते हैं वो पूरे विश्व में विख्यात, मतलब प्रसिद्ध होते हैं। यस मैम। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। क्या बता रहे हैं कि मैं अपनी भुजा, जो मेरा हाथ है भुजा हो, उसके बल से मैंने क्या किया था, जो पृथ्वी पर राजा लोग थे उन्हें राजाओं से रहित आजाद कर कर दिया। दिया, आजाद कर दिया, हटा दिया। और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। जो और भी लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, उनको मैंने इसे दे दिया। हे राजकुमार, कहते हैं हे राजकुमार मतलब लक्ष्मण जी को, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को सोच के वश ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, या गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। क्या कह रहे हैं कि जो मेरी भुजाओं को क्या करे, मेरी भुजाओं को मत देखो। हम क्या करते हैं, हम भुजाओं से क्या करते हैं, जो गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं उनको भी मैं मार देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। बताइए। यस मैम। फरसा में क्या होता है पता है, एक शस्त्र होता है, क्या मैम? कुल्हाड़ी की। जो फरसा एक
शब्द आ रहा है। हाँ मैम देखा है, मैम देखा है, वो लेके चलते हैं ना। हाँ, फरसा एक होता है ना, एक कुल्हाड़ी की तरह क्या होता है, शस्त्र होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं उसी शस्त्र के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वो लेके यहाँ तक चलते हैं। तो यहाँ तक हमारे समझ में आया इसमें क्या बताया गया था। अभी यस देखो, मैम। इसमें 3 लोगों के बीच संवाद हो रहा है। ठीक है, जैसे लक्ष्मण जी, राम तो जी और और ये परशुराम। हाँ, ये क्या है, जो सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष को भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, मतलब बहुत ही गुस्सा करते हैं। और ये क्या चल रहा था, ये इसी बीच में क्या होता है, राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होता है। और यह प्रसंग उस जो ये प्रसंग है, जो ये पद लिया गया उसी वक्त का है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण देते हैं। जो परशुराम जब बोल रहे हैं गुस्से से, तो उसका जवाब कौन दे रहा है, लक्ष्मण। लक्ष्मण दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं, व्यंग में दे रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के समझ गए। उन्हीं के उन्हीं की तरह। हाँ, उन्हीं की तरह व्यंग में करके दे रहे हैं। मतलब लक्ष्मण जी भी बहुत गुस्सा में रहते थे। इसमें दोहा और चौपाई है भी है। ठीक है, समझ रहे हो, दोहा चौपाई के द्वारा तुम उस दिन पूछे थे ना छंद, तो इसमें छंद भी है, दोहा चौपाई है। तो यस यहाँ मैम। तक समझ में आ गया, 2 पैराग्राफ बता दिए हैं। ठीक है, अभी यस मैम। बहुत है, इसमें कई है पैराग्राफ। तो एक एक करके हम लोग 2-2 करके रोज करके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा मैम, तो समझ, हाँ पूछो पूछो, बोलो। जैसे यार धनुष महाभारत पहले है कि रामायण? रामायण का है ये। अच्छा, ये बताओ महाभारत में क्यों होंगे, राम क्या महाभारत के हैं, नहीं ये नहीं नहीं, सोचो। उसमें जो धनुष रहता है वो महाभारत में भी तो रहता है। धनुष महाभारत में कहाँ था। रहता तो है मैम, द्रौपदी के संपर्क में नहीं रहता वही धनुष। हाँ, क्या था कि जो ये रामायण में था, वो क्या करते हैं, शिव धनुष को तोड़ देते हैं। क्या चीज पूछ रहे, पूछो। मैम एक धनुष महाभारत में भी था, एक धनुष रामायण में भी था, तो मैम वो दोनों अलग अलग थे कि सेम ही वाले थे? अलग अलग है बेटा। ये जो धनुष है वो राम, ये शिव जी का था। ठीक है, जो धनुष ये तोड़ रहे हैं, जिसकी बात की जा रही थी, वे शिव का धनुष था। और जो किसके पास था, सिर्फ परशुराम जी के पास था। लेकिन कौन तोड़ देता है, क्यों, राम जी। क्योंकि क्या था, यहाँ पे क्या चर्चा की गई थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही उनका विवाह सीता के साथ होगा। यही चर्चा की गई थी ना यहाँ पे। क्या शर्त रखी गई थी, पढ़े होंगे, हाँ। कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसका मैम। विवाह सीता जी के साथ होगा। तो राम जी तोड़ देते हैं, विवाह जैसे ही होने वाला रहता है। राम जी में मैम, राम जी में ताकत थी कि तोड़ देते हैं? नहीं, क्या था, अभी क्लास ओवर होने वाली, नहीं तो हम तुमको बताते अच्छे से। धनुष जो होता है उसपे प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है। तुम लोग कभी देखो कैसे ताना जाता है, करते हो कि यस। नहीं। तो उसे जब प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, वो भी कोई जल्दी नहीं कर पाता था। ठीक है, तो जब वो यस मैम। प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तभी उनसे धनुष टूट जाता है। वो तोड़े नहीं थे, वो ऐसा था, राम जी तो इतने बलवान थे, वो वो तो स्वामी थे, रघुनाथ थे, भगवान थे कि नहीं, तो उनसे हाँ तो मैम, टूट ही नारायण जी के जाएगा। अवतार थे। तो फिर यही बात है। ठीक है, चलो, जब अभी तो आगे है ना, पता चलेगा कैसे कैसे हुआ, और बता देंगे इस बारे में। ठीक है, अच्छा मैम, चलो। ये जो उत्तर प्रदेश में राजापुर है वहीं का थे क्या ये? नहीं, हम भी पहले जानते थे, यहाँ के नहीं है, बांदा जिले के राजापुर में। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा ये राजापुर में। नहीं, हम लोग वाले राजापुर में नहीं रहते हैं, तुलसीदास जी जो बांदा जिले के राजापुर है उसमें रहते थे। ठीक है, अच्छा मैम, ये मैम कौन से रीजन से थे, हिंदू थे कि मुस्लिम थे? कौन, तुलसीदास जी। हाँ।
तुम बताओ क्या हो सकते हैं। मैम कुछ लोग तो कहते हैं हिंदू पाल लेते हैं हमें। हिंदू थे। अच्छा मैम। ठीक है, ठीक, चलो यस मैम। अब तुम लेट में आते हो और कई तरीके का क्वेश्चन पूछते हो, कल से आना तो जल्द अच्छा अच्छा बताएंगे, ठीक है। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ ठीक है, बाय।